आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना वायरस को लेकर जो सबसे ज़्यादा निशाने पर लिया गया वह मुस्लिम समुदाय को लिया गया, अल्पसंख्यक समुदाय को लिया गया। तबलीगी जमात के साथ लगातार इसका किस्सा भी जोड़ते रहे। यह बात पुरानी हो ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर सामने आते हैं और कहते हैं भारत में जो यह मामला बढ़ गया है वह तबलीगी जमातियों को लेकर है। तो मौजूदा समय में डॉक्टर हर्षवर्धन से JVL नरसिम्हा राव पूछ लेते हैं और उनसे बात हो रही थी कि तबलीगी जमातियों की वजह से इतना जो संक्रमण फैला है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन कहते हैं कि नहीं, अब यह बात पुरानी हो चुकी है, इस बात को बिल्कुल भी दोहराया ना जाए। अच्छी बात है, एक बहुत ही बड़ी बात कही, अच्छी बात कही। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ख़ास तौर से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने अच्छी बात कही है। लेकिन उस वक्त वह कहाँ गायब थे जब योगी आदित्यनाथ इसी बात को कह रहे थे? आपको कुछ तो सवाल उठाना चाहिए। यहाँ पर हम आपको साफ बता देना चाहते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर तबलीगी जमात के खिलाफ इस वक्त नहीं बोल रहा है तो उसका कारण है खाड़ी देशों में बहिष्कार होना, जो सच है। इसके अलावा आप कितनी भी बातें कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तब जिस तरह से खाड़ी देशों में और OIC जिस तरह संज्ञान ले रहा है, सिर्फ मौजूदा समय में यही कारण है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर जा रहे हैं। आप इनकी कोई सहानुभूति मत समझिए, यह मत समझिए कि अब काबिल हो गए हैं, इनके विचार बदल गए हैं। बिल्कुल नहीं बदले हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि तबलीगी जमात का जो मुद्दा शुरू हुआ है वह खुद भारतीय जनता पार्टी और उसकी चाटुकार मीडिया के द्वारा शुरू हुआ और यह ख़त्म कब होने लगा आप यह सोचें। और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मौजूदा समय में दीपक चौरसिया, मैं उनको कहूँगा घटिया पत्रकार, क्योंकि उन्होंने तालिबानी जमात कहा था, इस वजह से कह रहा हूं, मैं फिर दोबारा कहता हूं, घटिया पत्रकार तबलीगी को तालिबानी कहते हुए साफ साफ अपनी बात से मुकरते हुए नजर आ रहा था यह घटिया पत्रकार। और फिर से यह चालू करता है, आरंभ करता है तबलीगी जमात का मुद्दा। अरे आपने देखा कि जब शराब के ठेके खुलते हैं तो किस तरह से एक सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ दिया जाता है। दिल्ली में पुलिस को फिर से लाठी चार्ज करनी पड़ती है। तो क्या वहाँ कोई मीटर लगा हुआ था कि आपको समझ में आ रहा था कि सब पॉजिटिव हैं, यहाँ पर वायरस नहीं फैलेगा? यकीन करिए, इन शराब की दुकानों की खुलने की वजह से, केवल इसी वजह से आज 1 लाख के ऊपर पहुँच गई है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या। हम स्पेन और इटली को भी पीछे छोड़ गए हैं। कारण डोनाल्ड ट्रंप का आना। मैं आपको पूरे कारण बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का आना, एक फिर आप शराब की दुकानें खोल देते हैं। यह 2 मुख्य मुद्दे हैं जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बात वही है कि यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो आप सड़कों पर विरोध कर ही नहीं सकते। करेंगे तो आपको मार खानी पड़ेगी। शाहीन बाग में बैठेंगे तो कोई राम भक्त गोपाल आ जाएगा गोली चलाने, कपिल गुर्जर आ जाएगा, आपको गोली मार देगा। तो आप अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक मर्यादा में रहे या अमर्यादित हो जाए, आपको सहना होगा। आप तो किराए में रह रहे हैं ना इस देश में। वो कहेंगे तबलीगी जमातियों से कोरोना फैला है तो यह सत्य हो मानना पड़ेगा आपको। कल को वह कहेंगे आप ईद मना रहे हैं तो कोरोना फैल रहा है, आप अपने त्यौहार मना रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, इसलिए भारत का जो विकास नहीं कर पा रहा है, भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, इसलिए भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। वंदे मातरम न बोलने के कारण ही हमारे यहाँ आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। नोटबंदी में जो हमने वादा किया था कि आतंकवाद की घटनाएं नहीं होंगी, चीन लद्दाख में घुस आता है। लाल आंखें दिखाने वाली बात पता का नहीं कहाँ चली गई। छुपे हुए बैठे हैं वह मक्कार लोग जो उस वक्त UPA की सरकार में चीन को हराने की बात करते थे। वह मक्कार लोग जो टक्कर देने की बात करते थे, आज तो है नदारद नजर आ रहे हैं। चीन ने बंदूकें लगा दी, मशीनरी लगा दी है, बंकर बनाने की तैयारी कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया है या नहीं फैलाया है, इसको लेकर विवाद कर रहे हैं। यकीन कीजिए, यदि इस तरह की परिस्थितियां देश में चलती रहेंगी, हम चीन क्या नेपाल से भी लड़ने के लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि हमारे देश में ही ऐसा गृह युद्ध शुरू हो जाएगा कि बाहर लड़ने की हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सारी सेना हमारी यहीं व्यस्त रहेगी। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।